परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अक्सर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही कुछ समस्याओं से एक छात्र राहुल जूझ रहा था। राहुल एक छोटे से कस्बे का होनहार छात्र था और उसने हमेशा अपने स्कूल की परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल किए थे। लेकिन जब उसे एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी पड़ी, तो उसने महसूस किया कि यह उसकी पिछली परीक्षाओं से काफी अलग और कठिन थी। राहुल की सबसे बड़ी समस्या समय प्रबंधन की थी। वह दिन भर पढ़ाई में लगा रहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे विषयों को किस तरह समय में बांटे। हर विषय में कई टॉपिक थे और उसकी तैयारी अधूरी लग रही थी। उसने महसूस किया कि बार-बार एक ही विषय को पढ़ने में उसका काफी समय बर्बाद हो रहा था, जिससे वह अन्य विषयों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी आत्मविश्वास में कमी आने लगी और उसे डर सताने लगा कि वह परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा राहुल की एक और समस्या थी कि उसके पास अच्छे संसाधनों की कमी थी। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह महंगी किताबें या कोचिंग ले सके। उसके पास केवल कुछ पुराने नोट्स थे और इंटरनेट पर उपलब्ध सीमित सामग्री थी। इन संसाधनों के साथ उसे लगता था कि उसकी तैयारी दूसरों के मुकाबले कमजोर हो सकती है। जब भी वह अपने दोस्तों से बात करता, तो उसे पता चलता कि वे कोचिंग में जाकर विस्तृत नोट्स और गाइडेंस पा रहे हैं। यह सोचकर राहुल के अंदर एक हीन भावना पैदा हो जाती थी और उसे डर लगने लगता कि वह इस प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाएगा। राहुल की एक और बड़ी समस्या थी मानसिक दबाव और चिंता। उसकी पढ़ाई का दबाव इतना बढ़ गया था कि उसे रातों को नींद नहीं आती थी। उसके परिवार की अपेक्षाएं भी उससे बहुत ज्यादा थी, जिससे उसके मन में असफल होने का डर घर करने लगा। उसे लगता था कि अगर वह सफल नहीं हुआ तो उसके माता-पिता निराश हो जाएंगे और उसकी वर्षों की मेहनत बेकार चली जाएगी। वह सोचता रहता कि अगर वह इस परीक्षा में सफल नहीं हुआ तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा, और यह विचार उसे लगातार परेशान करने लगे थे। इन समस्याओं के बीच राहुल को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पढ़ाई और मानसिक स्थिति को कैसे संतुलित करे। धीरे-धीरे उसने महसूस किया कि समस्याओं को सुलझाने के लिए उसे एक सही योजना की जरूरत है। उसने अपने समय का सही प्रबंधन करने का फैसला किया और छोटे-छोटे लक्ष्य बनाए। उसने मानसिक दबाव को कम करने के लिए योग और ध्यान का सहारा लिया, जिससे उसकी चिंता कुछ हद तक कम हुई। इसके अलावा उसने अपने दोस्तों से मदद मांगने में झिझकना छोड़ दिया और जहां भी उसे जरूरी लगा, उनसे किताबें और नोट्स उधार ले लिए। इन प्रयासों के बाद राहुल की समस्याओं में थोड़ी राहत मिली और वह अपनी तैयारी में एक सकारात्मक बदलाव महसूस करने लगा। इस तरह सही दिशा और आत्मविश्वास के साथ उसने अपनी समस्याओं का समाधान पाया।